हेलो बेटा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर पढ़ा था, ठीक है। एग्जाम्पल 22 तक कर लिए थे। इस क्लास में एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है लेट यू एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स हैं उसमें। ए ये सेट है, बी सेट है और सी सेट दे दिया। कह रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना तो इट्स फेयरली सिंपल, राइट। क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं और सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं जो ए में है, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा दूंगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हटा दो, 5 6 7 8 9। सो दिस विल बी 5 6 7 8 एंड 9। दैट वुड बी माई ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। बी कॉम्प्लीमेंट वुड बी, बी के एलिमेंट्स हटा दो, 2 4 6 8 हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 हटा दो, 1 3 5 7 9, राइट। 1 3 5 7 9। दैट वुड बी माई बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन सी निकाल ले। ए यूनियन सी क्या होगा, ए और सी का यूनियन। तो 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो आई होप ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, और डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये सब चीजों में आप अभी तक कंफर्टेबल हो चुके हो, है ना। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स हटा दूंगा। तो 1 से लेकर 6 तक हटा दिया, 7 8 9 बचा मेरे पास। तो आई राइट 7 8 9। दैट वुड बी माई ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने आप करेंगे। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। सो हमें पता है ना, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे को पता है वापस सेट ए आएगा, राइट। एक बार करके देख लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूंगा तो 1 2 3 4 हटा दो, ए कॉम्प्लीमेंट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये रहा। तो 5 6 7 8 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मतलब अब की बार यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को हटा देना है ना, बाकी सारे एलिमेंट लिख देना है। तो 5 6 7 8 9 हटा दो, बाकी के बचे हुए एलिमेंट लिख दो। क्या बचेगा, 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4। सो दैट वुड बी माई ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज इक्वल्स टू सेट ए ओनली, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। दिस इज गुड क्वेश्चन, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। सिक्स्थ पार्ट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी माइनस सी निकाल लें। बी माइनस सी का मतलब क्या है, बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और वो सारे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। तो 2 सी में नहीं है तो लिख लेंगे, 4 सी में भी है तो नहीं लिख पाएंगे, 6 भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि सी में भी है, 8 लिख देंगे, राइट। So this is my B minus C. Now I have to find B minus C का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 छोड़ के बाकी सारे लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 3 4 5 6 7 8 को छोड़ के 9। सो दैट वुड बी माई B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस को करेंगे। आई थिंक इट्स फेयरली इजी, इसमें कुछ इतना मुश्किल है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट दे दिया मेरे को, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है यार, ये तो काफी इजी है। ए कॉम्प्लीमेंट अगर मेरे को निकालना है फर्स्ट पार्ट में, तो ए बी सी को छोड़ के बाकी सब लिख दूंगा, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, राइट। इसी तरह से बी का, सी का और डी का कॉम्प्लीमेंट में निकाल दूंगा, है ना। इसमें कुछ है नहीं, राइट। ये सारे एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। सो डू इट योरसेल्फ। इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, राइट। इसमें कुछ ऐसा कराने का है नहीं। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो इसने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को आप यूनिवर्सल सेट की तरह कंसीडर कीजिए और फिर इन सारे सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स लिखिए, ठीक है। तो लिख देते हैं,
सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। यार अगर a मेरा सेट है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो मेरा a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट। ऑड नेचुरल नंबर्स, ये एग्जांपल मैंने आपको तब भी दिया था जब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा रहा था, है ना, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अगर ए सेट में इवन नेचुरल नंबर है तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेंगे, इवन को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर्स, मतलब सारे ऑड नेचुरल नंबर्स। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहां पे मेरा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, राइट, इवन नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट देखते हैं, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। थर्ड पार्ट, तो x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो अगर मुझे a कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो x सच दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। x नेचुरल नंबर तो है लेकिन इट इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, राइट। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं ना कि x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो ये तो नेगेटिव वाले नंबर भी ले लेगा ना, -2 -5, ये सब भी तो क्या है। अगर मैं सिर्फ इतनी स्टेटमेंट को देखता हूं, x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो बोलेगा हाँ यार -2 भी तो एक नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, राइट। तो मुझे अपना सेट कंप्लीट करने के लिए यहां पे ये लिखना पड़ा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ताकि ये नेगेटिव वाले नंबर्स को और जीरो को कंसीडर ना करे, सिर्फ नेचुरल नंबर को ही कंसीडर करे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 छोड़ के बाकी सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे इस सेट में आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट देखते हैं, x इज अ प्राइम नंबर। अब देखो दो चीजें हैं यहां पे, आप एक गलती कर जाओगे फोर्थ पार्ट में। अगर मुझे a कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो कोई बोलेगा अच्छा x इज अ प्राइम नंबर, तो मैं लिख देता हूं a कॉम्प्लीमेंट में x सच दैट x इज अ कॉम्पोजिट नंबर, x इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बट यहां पे आप गलती कर जाओगे, राइट। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज मेरे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स 2 3 5 एटसेट्रा। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, 4 6 8 एटसेट्रा, राइट। बट 1 जो है, 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट, राइट। तो क्या होगा जब आप यहां पे लिखोगे x इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर का सेट बना दिया। बट आप एक छोटी सी गलती कर गए, आप 1 छोड़ गए, उसमें आपने 1 को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि जैसे ही आप लिखेंगे x इज अ कॉम्पोजिट नंबर तो इसका मतलब 1 उसमें नहीं आता, उस सेट में 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 तो कॉम्पोजिट है ही नहीं, राइट। तो ये वाला आंसर ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, मैं ये सारा एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूं, स्पेस बना लेता हूं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। प्राइम नंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, और तीसरा नंबर 1 भी है जो कि ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। सो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में मैं ये सेट ना लिख के, विच इज रॉन्ग, आई वुड राइट x such that x is not a prime number and x belongs to natural number। x एक natural number है but it is not a prime number। मैं ये नहीं लिख रहा it's a composite number, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं कि प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यार 1 भी आएगा और सारे के सारे composite numbers भी आएंगे, ठीक है। So this is going to be my solution for this question। Question number 5 देखो, x is a natural number divisible by 3 and 5। okay, question number 5, x is a natural number, तो सेट a बना लेते हैं पहले। 3 and 5 दोनों से डिविजिबल है। एक बात बताओ, अगर कोई नंबर 3 and 5 दोनों से डिविजिबल है, सो इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 15,
राइट, तभी वो नंबर दोनों से डिविजिबल होगा 3 और 5, अदरवाइज नहीं होगा, किसी एक से नहीं होगा। ठीक है, राइट। मान लो कोई नंबर है 6, वो 3 से तो डिविजिबल है बट 5 से डिविजिबल नहीं है। कोई नंबर है 10, ये 5 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 एंड 5 अगर दोनों से डिविजिबल करना है तो इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 15, इन दोनों का एलसीएम, राइट, 3 और 5 का एलसीएम। सो बेसिकली मेरे नंबर्स क्या आएंगे इस सेट में, 15, 30, 45 एटसेट्रा, राइट। तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट मैं लिख सकता हूं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर तो होगा ही, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नंबर नेचुरल नंबर से बाहर तो नहीं आ सकता, राइट। सो x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर विच इज not divisible by 3 and 5, राइट, 3 and 5 ऐसे करके लिख दो। ठीक है, यहां पे 3 and 5 की जगह 15 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिकली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली वो आंसर आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, सो x इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, सिंपल एज दैट। सिक्स्थ पार्ट में x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यार सिक्स्थ पार्ट में मेरा a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x सच दैट x इज सच दैट, ऐसे लिखो ना इसको, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, इसको लिखो सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बस नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। a में सारे परफेक्ट स्क्वायर थे तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, सेवेंथ पार्ट देखते हैं, यहां पे स्पेस बना लेता हूं सेवेंथ पार्ट के लिए। कितने पार्ट बचे हैं, 11 तक हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से नोट करते जाना। ठीक है, थोड़ा सा मेरा स्लाइड पे आगे पीछे हो जाती हैं चीजें। तो ये सिक्स्थ हम कर चुके हैं, सेवेंथ पार्ट, एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है ना यार, सेवेंथ में भी आप सेम ही करोगे ना, सेवेंथ में भी सेम ही करोगे ना। x is not a perfect cube, x such that x belongs to natural number and x is not a perfect cube, x is not a perfect cube। ठीक है, ये हो जाएगा। आठवां, x plus 5 equals to 8। अब देखो 8th पार्ट में x plus 5 equals to 8, तो यहां से मेरी x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, राइट। सो मेरा जो a सेट आएगा उस सेट में एक ही एलिमेंट होगा 3। अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यार, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, माइनस एक एलिमेंट 3, माइनस एक सेट जिसमें एलिमेंट है 3। तो इस तरीके से लिख सकता हूं। और अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 3। भाई x नेचुरल नंबर है बट 3 के इक्वल नहीं है, ऐसे लिख लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आठवां पार्ट हो गया। नाइन्थ पार्ट, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। यहां पे करते हैं नाइन्थ पार्ट, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 4/2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो मेरा जो सेट A है उसमें एलिमेंट आएगा 2। तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, x such that x belongs to natural number and x is not equal to 2। भाई x 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में, राइट। x is greater than equals to 7, 10th पार्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। x is greater than equal to 7, तो सेट A में क्या क्या आएगा, 7 या 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर, 7, 8, 9 से लेकर इंफिनिटी तक। तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा भाई, 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर विच इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। यहां पे करते हैं 11th पार्ट को, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। इसका क्या मतलब है, अगर मैं दोनों साइड 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 2x इज ग्रेटर देन 9। इसका क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन 9/2, 9/2 मतलब 4.5 से बड़ा है। तो मतलब इसमें जो मेरे एलिमेंट्स आएंगे 4.5 से बड़े सारे नेचुरल नंबर।
तो 4.5 से बड़ा पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 5। तो 5, 6, 7 से लेकर सारे नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक मेरे ए सेट में आ जाएंगे, राइट। एक्स की सारी वैल्यूज जो 9/2 से बड़ी हैं, राइट, सारे नेचुरल नंबर आ गए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे भाई? 5 से छोटे सारे नेचुरल नंबर कौन कौन से बचे? 1, 2, 3 एंड 4। सो दैट वुड बी माई ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक बार प्लीज आप इस वीडियो को पॉज करके यहीं पे ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है यूनिवर्सल सेट ये है, ए सेट ये है, बी सेट ये है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो बेसिकली दोनों में क्या प्रूव करवाने को बोल रहा है ये मेरे से? डी मॉर्गन्स लॉ, राइट, डी मॉर्गन्स लॉ। एक पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले ए यूनियन बी निकालूंगा। सो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2 आ चुका है, 3, 5, 7, 3, 5, 7। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे। सो दैट वुड बी 1, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, जस्ट 9, राइट। अब इसकी राइट हैंड साइड उठाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट वुड बी, ए में 2, 4, 6, 8 है, उसके सारे एलिमेंट्स हटा दो तो 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। 2, 3, 5, 7 हटा दो तो 1, 2, 3 हटा दो, 4, 5 हटा दो, 6, 7 हटा दो, 8, 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो 1, 3 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 9। सिर्फ दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 1 और 9। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां भी 1 एंड 9, यहां भी 1 एंड 9। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरह से आप जब ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे तो आप क्या करेंगे? पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। फिर राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करेंगे? राइट हैंड साइड के लिए पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर आप दोनों का यूनियन कर देंगे। आप देखेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, फंटेस्टिक क्वेश्चन। वेन डायग्राम बनाना है इन सारे सेट्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करते हैं, पहले ए यूनियन बी बनाते हैं, पहले ए यूनियन बी बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ए यूनियन बी क्या होगा? ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारा ए यूनियन बी होगा। मानते हो ये बात? ए यूनियन बी। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो क्या करूंगा? एक बार फिर से रेड पेन से बना लेते हैं और ग्रीन पेन से शेडेड रीजन हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो मतलब ये वाला सारा पार्ट छोड़ के यूनिवर्सल सेट का बाकी सारा पार्ट, मतलब ये वाला सारा पार्ट मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको यहां पे डब्बे में बंद कर रहा हूं। सेकंड पार्ट देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं पहले। ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये सेट ए है,
तो मतलब ए का छोड़ के बाकी सारा, मतलब ये बी वाला भी सारा पार्ट आ जाएगा, राइट। ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, राइट राइट। सिर्फ ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारा आ जाएगा, राइट। ये भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा, यहाँ पे बना लेते हैं, ये ए ये बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट अगर मेरे को बनाना होगा तो बी का छोड़ के बाकी सारा एरिया, राइट। तो ए का भी सारा एरिया आ जाएगा, बस बी के अंदर नहीं जाना चाहिए शेडेड पोर्शन, है ना, क्योंकि हम बी कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक, देखो आइडियली इसके इक्वली आना चाहिए मेरा, है ना, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ है ये। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आना चाहिए। बना के देख लेते हैं। चलो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो ध्यान से क्या आएगा। देखो यहाँ पे ये वाला एरिया छूट गया था और यहाँ पे ये वाला एरिया छूट गया है, मतलब यहाँ पे पूरा बी सेट खाली है, यहाँ पे पूरा ए सेट खाली है। तो अगर दोनों का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लूंगा मैं, तो ए सेट पूरा और बी सेट पूरा छोड़ के बाकी सारा एरिया दोनों में कॉमन है, राइट। यहाँ से लेके, तो अगर आपको मैं बताऊं तो दूसरे पेन से कलर करते हैं, इस पेन से कलर करते हैं। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो सारा एरिया है, ये वाला सारा एरिया, ये सारा एरिया, इसके बाहर बाहर का एरिया, राइट, है ना, ये वाला सारा एरिया दोनों में कॉमन आएगा, ये सारा एरिया, क्योंकि इसमें ये नहीं आ रहा और इसमें ये नहीं आ रहा। तो ये वाला जो सारा एरिया है ये दोनों का कॉमन एरिया आएगा। तो इसको हम शेडेड कर देते हैं यहाँ पे, राइट। सो ये सारा मेरा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है, राइट, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखो ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है इधर, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों इक्वल होंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। बट इनको बना के देखते हैं। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं, कौन सा एरिया होगा। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए ये बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया, राइट। दूसरे पेन से कलर करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये वाला एरिया होगा, राइट, ये वाला एरिया। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे बनाना है तो क्या आएगा, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट। तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो मैं सिर्फ ये वाला एरिया छोड़ के बाकी सारा एरिया ले लूंगा, राइट। तो ये वाला भी सारा एरिया आ जाएगा, राइट, और ये वाला भी सारा एरिया आ जाएगा, राइट। दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ये वाला देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा। फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ये ए ये बी और ये यू। तो ये ए है, इसके बाहर का ये वाला एरिया छोड़ के बाकी सारा एरिया, मतलब ये वाला नहीं आएगा, ए के अंदर आ गया है, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, राइट। ए के अंदर नहीं आना चाहिए, बस बाकी सारा एरिया, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं ना। सो ये वाला सारा एरिया आ जाएगा, एंड दिस वुड बी माई ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस वुड बी माई ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं, है ना, बी कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं। ये ए ये बी, ये यूनिवर्सल सेट। तो ये बी है, बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया, राइट। सो बी कॉम्प्लीमेंट में मेरा ये सारा एरिया आ जाएगा, राइट। ये सारा एरिया मेरा बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, बस बी नहीं आएगा। अब इन दोनों का क्या करना है, मुझे यूनियन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बनाना है मुझे। तो मतलब दोनों का सारा पार्ट हमें ले लेना है, राइट। यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट। थोड़ा ढंग से बना लेते हैं ए सेट और बी सेट को। ये ए सेट और ये
बी सेट। ठीक है, अब हमें ऊपर वाले दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। अब देखो यूनियन में क्या होता है, सारा का सारा ए सेट का भी एरिया कवर हो जाएगा, मतलब इस सेट का भी, और इस सेट का भी सारा एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस सेट में ये सारा कवर है, इस सेट में ये सारा कवर है, बस ये जो बीच वाला एरिया है ना, ए और बी का जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है, ये दोनों में से किसी में भी कवर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का जब मैं यूनियन लूंगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा, सिर्फ मेरा ये जो बीच वाला एरिया है, राइट, हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये वाला जो बीच वाला एरिया है, ना तो ये यहां पे कवर है, ना ही ये यहां पे कवर है, बाकी सारा एरिया यहां पे कवर है। अगर ये यहां पे खाली है तो ये यहां पे कवर है, तो यूनियन में ये भी आ जाएगा और ये वाला एरिया भी आ जाएगा। अगर ये यहां पे खाली है तो ये यहां पे कवर हो गया, तो यूनियन में क्या आएगा, ये वाला एरिया भी आ जाएगा, ये वाला एरिया भी आ जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये दोनों में से कहीं भी कवर नहीं है, तो यूनियन में ये नहीं आ सकता, राइट। तो इसको छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी वाले एरिया को छोड़ के बाकी सारा का सारा एरिया हमारा यूनियन में आ जाएगा। तो इसको बना देते हैं हम, इसको शेड कर देते हैं, तो ये वाला सारा एरिया आ जाएगा आपका, ये सारा एरिया आपका इन दोनों के यूनियन में आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी बिल्कुल सेम था। ये बीच का जो इनका कॉमन एरिया है ए और बी का, सिर्फ ये शेडेड नहीं था, बाकी सारा शेडेड था। इसमें भी बिल्कुल सेम डायग्राम हमारे पास बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, हमें पहले से ही पता था कि ये सेम आएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ दी वेन डायग्राम्स। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। कितने क्वेश्चन है इसमें, 7, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। If A is the set of all the triangles with at least one angle different from 60 degree, A एक सेट है, set of all triangles, set of all triangles, ध्यान से समझना, with at least one angle different from 60 डिग्री। 60 डिग्री से अलग एटलीस्ट एक एंगल तो है ही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जिनमें एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं है। भाई ए सेट में वो सारे ट्राइंगल्स हैं जिनमें कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से कम है, अलग है, 60 डिग्री से अलग है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से ट्राइंगल आ जाएंगे, भाई वो सारे ट्राइंगल्स जिनमें एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं है। मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद ऑल एंगल्स 60 डिग्री। भाई वो सारे ट्राइंगल जिनके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हैं, वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि ए में कौन से ट्राइंगल्स थे, जिनमें कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग है। तो यहां पे वो ट्राइंगल आएंगे जिनमें एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं है। ठीक है, तो जिनमें सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हो गया सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, ए सेट हो गया सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स जिनमें कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग है, कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग है। तो अगर ए एक ऐसा सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, भाई वो सारे ट्राइंगल्स जिनमें एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं है, मतलब सारे ही 60 डिग्री हैं, मतलब सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, हमें इनको ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन, अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट इनका मैं यूनियन कर दूंगा तो किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, यूनिवर्सल सेट बना देंगे, राइट।
अब देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ध्यान से समझते हैं। फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए के साथ, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई, और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ए। अब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ करूंगा तो क्या सेट देगा मुझे? ए सेट। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट मतलब ए सेट, ठीक है, तो ये ए सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट कभी हो ही नहीं सकता, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में, तो इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता, तो मतलब ये क्या आएगा? फाई। और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई। फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ करोगे तो क्या आएगा? फाई, क्योंकि दोनों के कॉमन एलिमेंट चाहिए। दोनों के कॉमन एलिमेंट कहां से आएंगे जब फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं? तो ये हमारा फाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो गई है। आपकी मिसलेनियस एग्जांपल्स और एक्सरसाइज बचे हैं। सेट्स से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। सो कुछ अच्छे अच्छे जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो क्या थे? व्हाट इज अ सेट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने दो फॉर्म्स पढ़ी, रोस्टर एंड सेट बिल्डर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिर उसके बाद हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, उसके बाद हमने पढ़ा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फिर क्या पढ़ा हमने? फिर हमने पढ़ा इक्वल सेट्स, फिर हमने पढ़ा सबसेट्स, फिर हमने पढ़ा इंटरवल्स, राइट, जो कि रियल नंबर के सेट्स में यूज होते हैं। फिर हमने पढ़ा यूनिवर्सल सेट, फिर हमने पढ़ा वेन डायग्राम्स, और क्या क्या पढ़ा हमने? वेन डायग्राम्स। फिर ऑपरेशंस पढ़े हमने, है ना, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, फिर क्या पढ़ा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बस यही सब पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये पूरा एक स्नैपशॉट है आपका चैप्टर 1 सेट्स का। ये सारे टॉपिक्स एक बार देख लो अच्छे से। इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है जिसमें आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उसकी वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।